हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी करंट एनर्जी एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके पर्सन की देखते हैं। आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो आपको कॉल और मैसेज करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो जगलिंग कर रहे हैं थर्ड पर्सन में, या फिर कुछ थर्ड प्रॉब्लम हो सकती है पैसों से रिलेटेड, या फिर कुछ भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन हो सकता है कि वो अनमैरिड हो तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज में जगलिंग कर रहे हों। अगर मैरिड हैं तो वाइफ और आप में जगलिंग कर रहे हों। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो फैमिली पर्सन के फैमिली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कोई ना कोई थर्ड पर्सन है इन्वॉल्व जिसके लिए वो जगलिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पर्सन की सारी खुशियाँ आपके साथ हैं और वो आप जब तक उन्हें नहीं मिलते हो उनकी चाहतें पूरी नहीं हो सकती हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों डील कर रहे हो और वो आपकी तरफ बढ़कर आना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए भी जाना चाहते हैं अपने और आपके हीलिंग के लिए। और नो कांटेक्ट भी ये बता रहा है। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि वो स्लोली स्लोली प्यार का प्याला लेकर आपके लिए बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो कभी सोच सोच के रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? 4 ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि वो दूसरों की बातों में आते हैं, दूसरे और तीसरे उन्हें आपके खिलाफ भड़का देते हैं और आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की स्टक एनर्जी है। द मजिशियन बताता है कि कभी कभी वो ऐसे पावरफुल फील करते हैं और लगता है कि वो मजिशियन बन गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, स्टक एनर्जी हो जाती है। और जो भी जिस पे भी अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, या लाइफ में जो भी पार्टनर अभी जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं सभी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। और चाहे जॉब प्लेस हो, तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो लोग आपके बारे में, आपके पर्सन को कुछ भड़का देते हैं, फिर वो स्टक एनर्जी में आ जाते हैं और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, हो सकता है इसलिए भी नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो आपके पर्सन के लाइफ में। द बॉटम ऑफ द कार्ड आया है दी एम्प्रेस। मतलब जब से आपको आपके पर्सन ने देखा है, दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हुए हो और वो आपको भूल नहीं पाए हैं। फिर द एम्प्रेस के साथ ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। वो आपका कप भी आपके पर्सन के बिना खाली है, ये उन्हें पता है बहुत अच्छे से, वो इस बात को समझ रहे हैं। फिर आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी पुरानी जान पहचान है, परंतु आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है। और हो सकता है आप स्कूल कॉलेज में मिले हो या फिर कहीं पे भी मिले हो, लेकिन पुरानी जान पहचान है, टाइम गैप बहुत लॉन्ग है और यादों में आप दोनों एक दूसरे के बसे हुए हो। आपके सेपरेशन होने के बाद द फेलियर आया है, द टावर मोमेंट आया है। फिर 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है। वो बहुत पछताते हैं कि वक्त रहते ही उन्होंने क्यों नहीं आपको प्रपोज किया, जब दोनों तरफ से प्यार था तो क्यों लोगों की बातों में आ गए। एक बार क्लियर खुद से कर लेना चाहिए था। इस बात का आपके पर्सन को अफसोस बहुत होता है। और पास्ट की एनर्जी भी ये बता रही है कि वो आपसे बिना बोले मूव ऑन हो गए थे, और प्रेजेंट की एनर्जी में जब आप दोबारा मिले तब भी वो आपको दूसरों की बातों में आकर आपको नहीं समझ पाए और इन एंड आउट करने लगे, फिर आप मूव ऑन हो गए। 10 सन का कार्ड आया है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो विक्ट्री आप दोनों की लाइफ में ज़रूर आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। अभी आपके पर्सन भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं और आपके मूव ऑन हो जाने से वो बहुत सैड हो गए आपके पर्सन। और 5 ऑफ कप्स बताता है कि पूरी दुनिया ख़त्म सी हो गई है। किंग ऑफ कप्स बताता है, इधर क्वीन ऑफ कप आया था, इधर किंग ऑफ कप आया है। आप दोनों एक दूसरे के बिना एम्प्टीनेस फील करते हो। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि कुछ कामिक से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, जब वो एंड हो जाएगा तो वो आपकी तरफ मूव ऑन होंगे। 10 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि सभी ने बैक स्टैपिंग किया है आपके पर्सन के ऊपर, और ये जिसकी वजह से वो एनर्जी लेस फील कर रहे हैं
और ये अभी जब बैक स्टेपिंग से बाहर आएंगे ना, तो समझो आपके पर्सन के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। जिसके ऊपर भी आपके पर्सन ने ट्रस्ट किया है, उनकी असलियत अब आपके पर्सन के सामने रिवील होगी तो ये सारे ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे। फिर जजमेंट का टाइम आ गया, जजमेंट का कार्ड आया है। फिर कुदरती जजमेंट होगा और आपके पर्सन समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी कैसा है, आप कैसे हो और वो कैसे हैं। क्लियरिटी आ जाएगी। डेथ का कार्ड आया है, पुरानों के साथ एंड होगा, नए के साथ बिगनिंग होगा, एक नई शुरुआत होगा। किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है। किंग ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपके पर्सन जब आप चीज़ों को बारीकी से समझ जाएंगे, कौन अपना है कौन पराया है, और तब वो अपना स्टैंड ले लेंगे, पावर में आ जाएंगे। तब उन्हें अवेकनिंग भी हो जाएगी आपके पर्सन को, और सही गलत वो समझने लगेंगे। तो अब तक की रीडिंग ये यहाँ तक थी। अब आपकी करंट एनर्जी रीड करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपकी लाइफ से जिसे भी आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो पर्सन एक निकल गया है, मतलब चोरों की तरह निकल गया है, या फिर आपको धोखा देकर निकल गया है और चीट करके निकल गया है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपने पेशेंस रखा और आप समझ नहीं पाए कि आप तो इतना मतलब डीपली लव कनेक्शन दिखा रहे थे उस पर्सन को, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। वो पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको मैनिपुलेट किया है उस पर्सन ने, इन एंड आउट किया है, और फिर आप मूव ऑन हो गए क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। फिर आप टेम्परेंस ये भी बताता है आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है। आप बहुत डीपली हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो गई। ये प्लस पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और फिर 4 ऑफ कप्स बताता है कि अब कोई भी आपको ऑफ़र देता है, आपने दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया है। अब किसी के भी ऑफ़र में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने कट ऑफ कर लिया है खुद को सारी दुनिया से। अब आप मतलब लास्ट उम्मीद थी आपकी कि वो आपको समझेगा, दुनिया समझे या ना समझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे उसने भी आपके साथ मैनिपुलेशन किया है। तो ये बात आपको बहुत गहराई तक हर्ट कर गई है, और जिसकी वजह से आपने दुनिया से ही कट ऑफ कर लिया है खुद को। अब आप 7 ऑफ पेंटिकल्स से अब आप फुल्ली फोकस कर रहे हो अपने पेंटिकल्स के ऊपर कि आपको अपना रीगेन करना है सारा पेंटिकल्स। हार्ड वर्क कर रहे हो और अपने आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हो। प्रॉस्पेरिटी चाहिए आपको वापस से, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में आपको ये बता रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपके परिवार हो, या फिर फ्रेंड सर्कल हो, या जॉब प्लेस हो। और इसलिए आपने खुद पर फोकस किया है, सेल्फ लव करना सीख गए हो, अपना स्टैंड लेना सीख गए हो। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं पास्ट लाइफ में। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं सब ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं, और आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जब आप हारते हो अपने जीवन में, आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो, भगवान पे आपको पूरा भरोसा है। उसी भरोसे के साथ आप बार बार ट्राई करते रहते हो, आप बैठते नहीं हो, हार नहीं मानते हो। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो जजमेंट का कार्ड आप में भी आया है, तो भगवान ये सब देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जजमेंट होगा ज़रूर। जो भी है पास्ट में आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है वो सब आपको वापस भगवान देंगे, भगवान खुद ही आपके साथ जजमेंट करेंगे। और 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके भी चारों तरफ जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब एक विश्वास के पात्र नहीं है, ठीक है। जिस पे भी आप भरोसा करते हो वो लोग चीट करते हैं और धोखा ही देते हैं। तो फिर भी आप अपना फोकस अपने एम पे रखे हो, सेल्फ लव पे रखे हो। आप उन ब्लॉकेज मतलब बहुत सारे ब्लॉकेज दिख रहे हैं, अब आपने खुद उन सबको ब्लॉक कर दिया है, राइट। पहले दुनिया की बातों में आप आ जाते थे, लेकिन अब दुनिया की बातों में आप नहीं आते हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, आपने अपने इनर झांक कर देखा है, फिर आप स्पिरिचुअल हो गए। अब आप दुनिया की परवाह नहीं करते हो, क्योंकि आपने पहले ही खुद को दुनिया से कट ऑफ कर लिया है। आपको पता चल गया है कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये किसी की ना हुई है ना होगी। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। और फिर बॉटम ऑफ द कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपने पूरा फोकस कर दिया है अपना पेंटिकल्स कमाने में। आपको पता है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। फिर आया है डेथ का कार्ड। डेथ का ये बताता है जो पुराना जितना भी आपका पेनफुल लाइफ था उसका आपने एंड कर दिया है।
और न्यू बिगनिंग की तरफ आप फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव में आ गए हो। द डेविल बताता है, हाँ वही पेन, देखो डेथ और डेविल दोनों साथ में आ गया। डेविल बताता है जो भी आपको पेन मिला है अपनों से, परायों से, उन सब से आपने खुद को हील करना शुरू कर दिया है, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। अब आप सेल्फ लव कर रहे हो और इन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो नए तरीके से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब आपने अपना तलवार लेकर बैठ गए हो, अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। आपको समझ में आ गया है कि दुनिया क्या है। पहले आप बहुत सीधे थे, सरल थे, सबको खुद की तरह समझते थे, इसलिए धोखा खाते रहते थे। अब आपको समझ में आ गया है सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई किसी का नहीं होता है। तो अब आपने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है कि अब आप पैसे पे भी फोकस कर रहे हो। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। द क्वीन ऑफ कप्स, 4 क्वींस निकल कर आई हैं आपके कार्ड में और 5 देखिए, पहला द टेम्परेंस है ना, फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। मतलब सारी की सारी एनर्जीज आपके अंदर आ गई। आपके पास एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं, स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं, इंसेक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, गॉड हेल्प कर रहे हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन है। हो सकता है आपने सातों चक्र पे अपना अवेकनिंग कर लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आप किसी का अवतार हो, गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स। तो बहुत ही पहली बार मेरे सारे रोए खड़े हो गए हैं, पहली बार ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। और पास्ट में जो आपकी एनर्जी स्टक है वो पुरानी है, बचपन का प्यार होगा या फिर पुराना प्यार है जिसको आपने बहुत दिया है लेकिन इन रिटर्न आपको हर्ट हुआ है, बुरी तरह से हर्ट हुआ है। देखो 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना। अरे बाप रे, द जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। इधर भी देखो आपके साथ न्याय होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और जस्टिस के बाद आया द लवर्स का कार्ड। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मतलब पूरी कायनात आपको सपोर्ट कर रही है, पूरी कायनात। अब आप जो भी करोगे, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग, इसमें भी किंग का मुकुट है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। और ये जैसे लग रहा है आपके लिए पूरी स्टोरी बना के भगवान ने दे दिया है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक ब्यूटीफुल लेडी का है। और लास्ट में आया है 10 ऑफ कप्स। आप हैप्पीली सब कुछ पाओगे, हारमोनियस आएगा, हारमोनी आएगी, सक्सेस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा। 10 ऑफ कप्स पूरे फुलफिलमेंट होगा, जो भी आपने पास्ट में खोया है वो सब का सब आपको मिलेगा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को बताता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक किंग आएगा जो स्टेबल होकर आएगा आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स वही सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा। किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, द हर्मिट। ठीक है, चलो आप दोनों की अवेकनिंग होगी बहुत स्ट्रांगली। सारे किंग्स आए हैं, सारी क्वींस आई हैं। अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल रीडिंग। गॉड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही एक्सीलेंट रीडिंग आई है, बहुत ही एक्सीलेंट। जितनी भी क्वींस हैं सभी एनर्जीज आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आप दोनों की कुछ म्यूचुअल एनर्जी निकाल कर देख लेते हैं। शिवलरी, शिवलरी ये बताता है कि जो भी पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो वो वुमेन्स की बहुत रेस्पेक्ट करता है और वो इंसान अच्छा है। द डिवाइन मैस्क्यूलिन ये बताता है कि आपका और आपके पर्सन का जो वीक पॉइंट था, द डिवाइन मैस्क्यूलिन वो बैलेंस में आ रहा है। ऑटोग्नोसिस मतलब आपका आत्मज्ञान हुआ है और आपके पर्सन का भी आत्मज्ञान होगा। जैसे आपके साथ हो रहा है ना, वैसे वैसे अब आपके पर्सन के भी साथ होगा। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों में से कोई एक एक्टर भी हो सकता है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप फेथ रखिए। एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, एंसेक्टर, गॉड, गॉडेसेस सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, खुद को कंट्रोल मत कीजिए। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं आपके सामने वैसे वैसे एक्सेप्ट करते जाइए। यस, आप जो भी सोच रहे हो उसके लिए बिग यस है। जस्ट से यस। यस
मतलब आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। इनर टेम्पल मतलब आपकी अवेकनिंग हो गई है ना। हाँ, इनर टेम्पल आपकी अवेकनिंग हो गई है, तभी तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो ना आया हो। आपका डिवाइन टाइम करीब है। गॉड ब्लेसिंग, देखिए गॉड की ब्लेसिंग का भी आ गया मैसेज। हार्ट चक्रा, आप दोनों का हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। यू हैव नेवर हर्टेड एनी वन, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। वाओ, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और कर्मा विल पनिश योर एनिमीज 100%। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, कर्मा उनको मिलेगा। और कामिक कनेक्शन से आप दोनों डील कर रहे थे, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, और कामिक कनेक्शन से आप डील कर रहे थे, अभी उससे आप दोनों सेपरेट हो गए हो, आप सेपरेट हो गए, आपके पर्सन भी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और यूनिवर्स कभी नहीं कहती है कि फ्लर्ट करो, मूव ऑन का मतलब होता है अपने को तराशो, जीवन में आगे बढ़ो नई ऊर्जा के साथ, ताकि सोलमेट की भी ऊर्जा बढ़े तुम्हारे साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको और आपके पर्सन दोनों अभी मनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आई केयर अ लॉट अबाउट यू, आपके पर्सन आपके लिए बोल रहे हैं मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। स्टॉकिंग करते हैं वो, आपको सोशल मीडिया में स्टॉकिंग करते हैं, और नो कांटेक्ट में हो आप दोनों। रिकवरी एंजल मैसेज, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। राधा कृष्णा, आपकी जोड़ी राधा कृष्णा की है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। फुल मून की एनर्जी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, तो आप दोनों जब भी मिलोगे तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आप दोनों को करना पड़ेगा। फुल मून, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका कार्मिक डेट अब ख़त्म हो गया है और न्यू लाइफ बिगिन होगा, ठीक है। और लिब्रा आया है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है आप दोनों को। मैस्कुलिन डिवाइन और फेमिनाइन डिवाइन में आपके बॉडी में बैलेंस आ रहा है, दोनों की बॉडी में आ रहा है। कर कैंसर, रिकवरी का 3 कार्ड आ गया है। रिकवरी, अपॉर्चुनिटी, तो कहीं ना कहीं रिकवरी होगा। जो भी लॉसेस आपने फेस किया है फीलिंग इमोशंस को लेकर, और अपने जॉब करियर को लेकर, फैमिली में और थर्ड पार्टी में, तो वो सब रिकवर होगा। जो भी आपने लॉस फेस किया है पास्ट में, सब का सब रिकवर होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आप दोनों की, और यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, नो डाउट। और अब आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड रीडिंग आया है, इतनी एनर्जीज कभी नहीं आई है। सारी क्वींस आए हैं और सारे इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं। अब हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से रीड करने जा रहे हैं। अगर ऐसे लव मैसेजेस और आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। यू आर दी फर्स्ट एंड दी ओनली पर्सन टू टच माई हार्ट विथ योर पैशनेट एंड नेवर एंडिंग लव। तुम पहली हो जिसने मेरे दिल को छुआ है, और तुम्हारी फीलिंग्स मुझ तक पहुँचती है। आई लव यू। Love is a special gift. A special gift is you. Therefore, my love is you. It's logical and true. I love you. प्यार एक अनमोल उपहार होता है, और वो उपहार तुम हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सच है। I love you. You are the best thing that life has given me so far, and I know nothing can take your place in my heart. That love I have for you is pure and eternal. तुम मेरे लाइफ में सबसे कीमती चीज़ हो जो अब तक मुझे मिली है, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है मेरे दिल में, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार सच्चा है। आई लव यू। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये आज की रीडिंग थी। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।